त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वाणी गुरु जी आपको देव प्रबोधिनी एकादशी पर कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी आत्मा में देवताओं का प्रकाश जागृत करने की एक विशेष शक्ति को उत्पन्न करता है। हमारी कुंडली में एकादशवां भाव हमारी आय का होता है, तो हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए, शुभता कैसे करनी चाहिए और उस शुभता का उपयोग कैसे करते हुए भगवान और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो एकादशी हमारे कर्म का धन भाव है। हमारे कर्म फल 10वें भाव में देखे जाते हैं और उसका फल एकादशवें भाव में देखा जाता है और उसका खर्च 12 भाव में देखा जाता है। तो एकादशी पड़े 1 नवंबर और पड़े नवंबर 2 जान, एकादशी के स्वामी बनते देखो कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, समस्त देवताओं के अपने आत्मा में जिनका प्रकाश रहता है वो देव गुरु भगवान श्री कृष्ण है। आज रविवार की एकादशी है और सोमवार की भी एकादशी है। सोम अमृत को कहते हैं और सूर्य वंश में राम जी हैं। तो देव प्रबोधिनी एकादशी और पैदा करो कुछ ज्ञान और अपने जीवन में सदा और करो प्रकाश भगवान। तो ये प्रकाश पर्व है। आपको देवताओं की और भगवान की कृपा का बोध होने लग जाए उसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है। तो अपने घर में तुलसी पूजन और देव पूजो श्री शालिग्राम और करो परिक्रमा तुलसी जी की पूर्ण हो जावे सब काम। तो देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र त्वं शरणं ब्रजेश है। हर भारत का नागरिक किसी भी कागज के पन्ने पर अपने किसी भी पेन से, बाल पेन से या किसी भी तरह त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र लिख ले और उस मंत्र को लिख करके और तुलसी जी के उस पौधे के मध्य में रखकर भगवान को स्मरण करे और 7 परिक्रमा कीजिए तुलसी पौधा जाए। शुक्ल पक्ष एकादशी देव प्रबोधनी आए। तो कार्तिक मास में तुलसी जी के त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र शालिग्राम है। इनके 7 चक्कर लगाने से 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे हैं। आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपकी आत्मा में देवताओं का प्रकाश होने लगेगा और आपके अशुभ कर्म हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ा दिन कार्तिक देव दिवाली जान, एक दिया तो जलाइए बोलो कृष्ण भगवान। तो कृष्ण का मतलब श्यामलता से होता है। तो आपकी आत्मा में जितने अंधकार हैं उनमें प्रकाश करने के लिए ये विधि आपको वाणी गुरु जी के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। करना न करना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यदि आपको आपकी आत्मा में शुभता प्राप्त करनी है, अशुभता को हटाना है, भगवान के दर्शन करना है, आत्मा को प्रबल बनाना है और आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो देव प्रबोधिनी एकादशी एक तांत्रिक पर्व है। सभी देवता, पूरे त्रिलोक के देवता इस दिन का इंतजार करते हैं कि हम भी करें दर्शन श्री श्यामा
दर्शन करे राधे गतिमाना, राधे गोविंद विष्णु लक्ष्मी उमा शिव शक्ति साथ, ब्रह्म शक्ति गायत्री है, रखे कृपा का हाथ। तो गोवर्धन की परिक्रमा शुरू एकादशी होय और पूर्णिमा तक चले 5 दिवस ये होय। तो वृंदावन धाम में हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक आज भी ये परिक्रमा की जाती है, ताकि गोवर्धन सारी समस्याओं का पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप नहीं कर सके, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को जपते हुए ये प्रयोग करें, तो आपकी जीवन में सफलताओं का अंबार और भगवान श्री कृष्ण और राधे की कृपा का फल आपको मिलने लगेगा। तो कृपा प्राप्त सब ही करो, करो कृष्ण गुणगान, तुलसी पौधे में रखो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख आन। तो तुलसी वृंदावन बने और उसमें रखो ब्रजेश, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपो तो कट जाए कोटि कलेश। बोलो जय श्री कृष्ण। त्वम शरणम ब्रजेश देव प्रबोधिनी एकादशी संपूर्ण भारत के लिए, भक्तों के लिए और भारत को कल की अवतार के दर्शन कराने के लिए सक्षम हो। भारत की भूमि में देवताओं का जागरण रहे, देवता उठे और आशीर्वाद प्रदान करके भक्तों का और भारत का कल्याण करें। यह आशीर्वाद वाणी प्रदान करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। त्वम शरणम ब्रजेश।